ये आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया आपने सामने कि संपूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में परिणत करना होगा। वो तो एक ओवरव्यू था, इन डेप्थ था, पर कि इसमें फिलोसॉफिकली हम यज्ञ को कैसे समझें, उसके अंदर ये बात थी। अब ये जो आया है, ये प्रैक्टिकल इश्यू है कि संपूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में परिणत करना होगा। ये श्री अरविंद की सिंथेसिस ऑफ योग आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि सारा जीवन एक सचेतन यज्ञ क्या हो कैसे हम उसको बना दें। हम अपने संपूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में बदल दें। हमारी सत्ता के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक क्रिया को शाश्वत के प्रति एक सतत और समर्पित आत्मदान में परिणत करना होगा। सत्ता के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक क्रिया और सचेतन यज्ञ हम ये बात करके आए हैं कि माँ के निमित्त आप कोई भी दूसरी चीज़ कर रहे हो, मतलब कोई भी काम कर रहे हो, उसका कारण एकमात्र कि माँ के निमित्त प्रत्येक क्षण और प्रत्येक क्रिया को शाश्वत के प्रति एक सतत और समर्पित आत्मदान में परिणत करना होगा। हमारे सभी कर्मों को, छोटे से छोटे और अत्यंत साधारण एवं तुच्छ कर्मों को तथा बड़े से बड़े और अत्यंत असाधारण एवं श्रेष्ठ कर्मों को, सभी को एक समान समर्पित कर्मों के रूप में करना होगा। हमारी व्यष्टिभूत प्रकृति को, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, हमारी जो इंडिविजुअल नेचर है, उसको एक ऐसी बाह्य तथा आंतर क्रिया की अखंड चेतना में निवास करना होगा, जो ऐसे कुछ के प्रति निवेदित हो, जो हमसे परे और अहम से महान है। अहम से परे की चेतना के लिए हो रही है, इसमें आपकी व्यक्तिगत चेतना को तो ये सेंस भी नहीं आएगा एक समय के बाद में। आपकी प्रकृति को यदि माँ स्वीकार कर लेती है, तो आप क्या कर रहे हैं उसका आपको कोई विशेष सेंस भी नहीं आएगा, कि उसके मार्ग अपने तरीके के हैं। वो वाले जो पड़ाव हैं, वो तो सारे आएँगे नहीं, जो आपके परिचित पड़ाव हैं, वो इसमें नहीं आएँगे। माँ का अपना मार्ग है, अपना तरीका है, बशर्ते ये यज्ञ सचेतन तरीके से शुरू होता है, जो कि जनरली कहें उससे मतलब कहना आसान है, ये होता नहीं। ये सचेतन यज्ञ होता ही नहीं। भले ही कोई भी भेंट-उपहार क्यों न हो और हमारे द्वारा किसी को भी भेंट की जा रही हो, परंतु भेंट की क्रिया में एक ऐसी चेतना अवश्य होनी चाहिए कि हम इसे सब सत्ताओं में विद्यमान एकमेव दिव्य परम सत्ता को ही भेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, हमारी अनन्यता मान लीजिए माँ के चरणों में है, तो आप जाके शिव जी को भी जल चढ़ा रहे हैं। जैसे देविका जी पूछ रही थी कि ये हम उससे माँगे तो क्या दिक्कत है? माँगने में कोई दिक्कत नहीं है भगवान से, पर आपकी माँग में भी परिवर्तन आ जाता है। आप गणेश के मंदिर के अंदर हो, तो भी उसके अंदर ये माँ के प्रति मेरा समर्पण है, वो पूर्ण हो। या उसके अंदर आप माँ का रूप देख सकते हैं, मतलब सारी चीज़, पूरा जगत आपके लिए एक ही रेफ़रेंस पॉइंट बन जाता है। तो कोई भी भेंट, कोई भी उपहार, और भेंट-उपहार मतलब भई जिस गीता जिस तरीके से कह रही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब पत्रम खाली एक पत्र, तो हम तो बहुत सारे पत्र चढ़ाते हैं। पुष्पम, भई एक पुष्प थोड़ी, हम तो कह रहे हैं डलिया भर के चढ़ा दिया, उससे नहीं। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या, यहाँ आ जाती है दिक्कत। भक्ति तो हमारी और दूसरी चीज़ों के प्रति है। भई माँ भी उनमें से एक चीज़ है, पर देखो परिवार भी है, इसके अंदर ये भी है, ये भी है। भक्ति तो बँटी हुई है। तो जैसे उसमें कि माँ हमसे क्या माँग करती है, उसमें श्री अरविंद कह रहे हैं, 16 आने के अंदर से 1 आने जो सिंसियर आदमी है, वो 1 आने तो कोई माँ को देता है, बाकी 15 आने जो है अपनी खुद के बीवी-बच्चों को, अपने कुशल-क्षेम को, अपने इसको, पता नहीं क्या-क्या। अब 15 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, वो है। तो कोई भी भेंट-उपहार मतलब आपकी कोई भी एनर्जी का दान-प्रतिदान जो चल रहा है और हमारे द्वारा किसी को भी भेंट की जा रही हो, किसी को भी, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसके अंदर भी ये थोड़ी है यार, ये एक्टिविटी माँ की नहीं है।
या आप कोई किताब पैक कर रहे हो या कोई बिज़नेस डीलिंग कर रहे हो, आपकी चेतना जानती है वो अल्टीमेटली आप क्यों कर रहे हो। तो यदि उसका रेफ़रेंस पॉइंट सही है, तो वो भेंट बिल्कुल सही हो रही है, कोई भी कार्य क्यों ना हो और यूँ आप माला जप रहे हो, आपकी चेतना जानती है वो क्यों जप रहे हो। भले आप अष्टांग योग कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता और यूँ कोई ब सामान्य से सामान्य कर्म भी जो है, तो इसलिए कोई भी भेंट उपहार क्यों न हो और हमारे द्वारा किसी को भी भेंट की जा रही हो, परंतु भेंट की क्रिया में एक ऐसी चेतना अवश्य होनी चाहिए कि हम इसे सब सत्ताओं में विद्यमान एकमेव दिव्य परम सत्ता को ही भेंट कर रहे हैं। हमारे अत्यंत साधारण और अत्यंत स्थूल रूप से भौतिक कार्यों को भी यही उदात्त रूप धारण करना चाहिए। और इसमें अब ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं, ये वाली चीज़ डाइनिंग हॉल के अंदर भी वहाँ पौंडीचेरी में लगा रखी है। जब हम भोजन करें, व्हेन वी ईट, गीता में भी है ये। तो एक सामान्य सा ये जो कर्म है कि भी भोजन कर रहे हैं। अभी तो आप इतने कोलाहल के अंदर मोबाइल देख रहे होंगे, टीवी देख रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं या जिस भी तरीके से या शांति से भी कर रहे हैं। पर एक भोजन जैसी सामान्य सी चीज़ जो आप प्रतिदिन करते हैं, उसके पीछे भी क्या एटीट्यूड हो सकता है जब हम भोजन करें, तो हमें सचेतन होना चाहिए कि हम अपना भोजन अपने अंदर विराजमान उस दिव्य उपस्थिति को दे रहे हैं। ये भोजन खाली आपके शरीर को बल बल प्रदान करेगा, ये हो सकता है और वो बल आप माँ की सेवा में काम में लेंगे, वहाँ तक ठीक है। भई ये शरीर की रक्षा आपको इसलिए क्योंकि माँ के काम में आएगा, इंस्ट्रूमेंट है। आप बहुत तरीके से काम में लेंगे उसको। या एक भाव तुरंत आप ये कर सकते हो, अरे! इसके अंदर डिविनिटी इसमें भी है। तो ये जो भोजन है, मैं उस दिव्य उपस्थिति को ऑफ़र कर रहा हूँ, आप गलत भोजन नहीं कर पाएँगे, गलत तरीके से नहीं कर पाएँगे और जो भोजन करेंगे, वो आप में हेवीनेस उतनी नहीं लेके आएगा। अगर आप यूँ ही भोजन कर रहे हैं और सेम वो ही चीज़ उसी व्यक्ति ने बनाई, वो ही आपके पास 2 रोटी रखी हैं, एक आप यूँ ही खा लीजिए और एक को सचेतन तरीके से इस भाव के साथ खाइए, दोनों में अंतर पड़ जाएगा। तो सारी चीज़ यहाँ जो है, वो आप किस साइकोलॉजी से उसको ग्रहण कर रहे हो या कर रहे हो, दे रहे हो, सारा अंतर उसी से आता है। भोजन जैसी एक सामान्य क्रिया भी है, जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या एटीट्यूड अपनाया जा सकता है, तो अपने आप में वो कोई सामान्य एक्टिविटी थोड़ी रह गई। वो तो हमारे अंदर विराजमान उस दिव्य उपस्थिति, डिवाइन की जो प्रेज़ेंस है, उसको आप भेंट कर रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो उसको। अब बाहरी तरीके से तो पहचाना ही जा नहीं सकता इसको। 2 जने साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं। एक कॉन्शियसली इस तरीके से ग्रहण कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। अब ये एक्ट तो आपको ये दिखा नहीं सकता कि ये दोनों एक्ट के अंदर इसी तरीके से एक्चुअल जितने भी कार्य है बाहरी तरीके से यूँ तो आप देख नहीं सकते। हाँ, आँखें हैं तो थ्रू एंड थ्रू उसके परिणामों से देख सकते हो। उसकी चेतना की स्थिति से देख सकते हो। वो जो कर पा रहा है वो जिसमें प्रवेश कर पा रहा है उससे देख सकते हो, उस परिणामों से। उसके लिए समझ चाहिए, उसके लिए आँख चाहिए। यह मंदिर में एक पवित्र भेंट स्वरूप होना चाहिए, आपका भोजन करना और महज़ एक शारीरिक आवश्यकता का बोध, वही शरीर की आवश्यकता है। अब देखो इसमें फ़र्क पड़ गया। या आत्म तृप्ति का भाव हम में से चले जाना चाहिए। किसी भी महान प्रयास में, किसी भी उच्च अनुशासन में अथवा किसी कठिन या उदात्त पुरुषार्थ में, चाहे वह हमारे अपने लिए हो, दूसरों के लिए हो या फिर जाति के लिए हो, यह अब और अधिक संभव नहीं रह जाएगा कि हम जाति के, अपने आप के या दूसरों के विचार तक ही आकर रुक जाएँ। मतलब आपके जितने भी कर्म होंगे हेलो, हाँ दीपक? हाँ, मैं जिसमें अपने ऊपर 2 बातें आई, एक तो जैसे अपने भोजन का एग्ज़ाम्पल लिया। अब हुँ, इसमें जैसे अपने मानसिक विचार से विचार करके कि देखो मैं माँ को समर्पित कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत लो वोल्टेज का काम होता है, मतलब कम होता है, इससे कुछ विशेष फ़र्क शायद नहीं होता। लेकिन स्टार्टिंग स्टेप तो यही होगा, हुँ, दिमाग लगा के कि भई मैं अब माँ को समर्पित कर रहा हूँ, देखो मैं माँ को समर्पित कर रहा हूँ। एक ऑटोमैटिकली जब तक चीज़ वो उस तरह से नहीं होती है,
तब तक तो वो काम नहीं आता। इसी चीज़ में 2-3 चीज़ें बैठती है, जैसे कि वो शिविन से पूछा था कि हमको आधा घंटा ध्यान करने के लिए क्या करना होगा, साढ़े 23 घंटे प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो अगर वो एक भोजन करने के अंदर अगर अपन उसको समर्पित माँ को करना है, तो उसके लिए राउंड द डे और पूरे दिन और पूरे उसके अंदर हर चीज़ को, लेकिन फिर अगेन वो मानसिक चीज़ ही बार-बार में आती है माइंड से ही, और फिर यू स्टार्ट जजिंग योरसेल्फ ईच एंड देखो मैंने नहीं किया, देखो मेरे को कल दोबारा करूँगा। फिर वो खाली एक ऊपरी कोलाहल रह जाता है, और उसको वास्तव की चीज़ से वो चीज़ हट जाती है। अब जैसे इसके अंदर एक पहली लाइन में था कि एक अहम से दूर होना है। मतलब हमको उस कुछ के प्रति, माँ के प्रति जाना है, लेकिन इस अहम से। अब इसके अंदर भी एक असेंशन की स्टेजेस हो गई, कि सबसे पहले अहम से, अहम को खुद को भूल करके अपनी लवलीनता माँ पे जाए। तो उसके ऊपर कैसे जाए वो चीज़, मतलब माइंड मेंटली ज़्यादा रह जाता है कई बार, बट आई फील लाइक बहुत बार। हाँ, पर माइंड और ये भी खाली मुखौटे हैं, ये तो भीतर से रिफ्लेक्शन है। अंतरात्मा किसी को भी काम में ले लेगी। वो आपकी प्रकृति के अनुसार कर्म आपको लगाएगी। कोई कर्म प्रधान है, उसको काम के अंदर यार ठीक है, अब कुछ भी करते हैं, ये इतनी देर मैं वॉलंटरी ये काम करूँगा, उसके माध्यम से अंतरात्मा पकड़ लेगी। किसी के वाइटल में कोई चीज़ है, किसी के माइंड के अंदर है, नहीं तो ये विचार तक भी नहीं आएगा चलो माँ के लिए करते हैं। माइंड अपने आप में कहेगा नहीं कि चलो माँ के लिए अपन ये करते हैं। तो ये आ रही है और हमारे तो सारे बैठे उनमें एस्पिरेशन वो कैरी करते हैं। इसलिए खाली कोरा मेंटल तरीके से ये तो डिसिप्लिनरी बेसिस के ऊपर है, हाँ भी ऐसे करें। फिर धीरे-धीरे व्यक्ति ये पाता है कि खाली ये तो ठीक ही बात है। यार इतनी सी एक्टिविटी में मैं माँ को पुकार के करूँ उसकी बजाय और उसमें आनंद आएगा तो आप कह रहे हैं सारी एक्टिविटी क्यों ना करें? पर सारी बोल के एक को छोड़ दें वो भी ठीक नहीं है। तो जितनी बार रिमाइंड कर सको उतनी बार करते रहो। आपकी बाहरी चेतना को जितनी बार इसकी ओर आप ये पाएँगे, इस तरीके से फ्रैगमेंटरी तरीके से हो भी नहीं सकती। जब आप पूर्ण योग का समर्पण भले ही अपूर्ण रूप से भी स्थापित कर दोगे, भाई पीछे से बैकिंग किस चीज़ की होगी आपकी चेतना में? अगर आपके कहीं न कहीं ये कन्विक्शन भीतर या ये समर्पण का भाव या कोई चीज़ भीतर से किसी स्तर के ऊपर आ गई, तो वो इसको दबाव देगी। अपने आप में आप किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में लगा लोगे, अब उसकी बड़ी लिमिटेड प्रासंगिकता तो हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। भई एक आप यूँ ही खा रहे हैं, बिना चबा-चबा के खा रहे हैं, उसकी बजाय अगर ध्यान से आप चबा-चबा के भी खाएँगे, तो ही फ़र्क पड़ जाएगा हेल्थ के ऊपर। और यहाँ तो आप कॉन्शियसली उसको माँ की प्रेज़ेंस जो है, उसको ऑफ़र करके खा रहे हो, तो रात-दिन का फ़र्क पड़ जाएगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस प्रेज़ेंस को आप उस समय कर पाएँ, तो उसके लिए डेफ़िनिटली कहीं न कहीं आपका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क भई एटलीस्ट कोई स्तर का तो ये होगा, तब तो भोजन में नहीं याद ही नहीं आता व्यक्ति को। ठीक ही बात है। पर हम तो ये मान के चल रहे हैं, भई सारे बैठे हैं, उनका पहला मूल प्रश्न यही है यहाँ सारों का, कि हमारा कॉन्शियस यज्ञ कैसे हो? तो वो मेंटली आता है या कैसे आता है? वो आता है हमारे अंतरात्मा के दबाव से, यूँ नहीं आ सकता। अंतरात्मा किसी भी चीज़ को, किसी भी ओकेज़न को, किसी भी इंस्टेंस को काम में ले लेगी और जिसको लेती है हमारे लिए तो वही कीमती है। वो जितने क्षणों के लिए लेती है उतना कीमती है, क्योंकि वो क्षण पता नहीं और दूसरे यदि कोई दूसरे भाग सामने आ जाते, हमको कहाँ ले जाते। एक क्षण लगता है बेवकूफ़ी के निर्णय लेने में और नीचे गिरने में। अगर वो कितने क्षण हम माँ को दे पाए, वो सोना हो गया। ये तो माइंड है या नहीं है, ये तो देखो प्रक्रिया है सारों की। वो किस तरीके से है, क्या नहीं है। हाँ, पर मूलभूत जब तक ये यज्ञ का प्रारंभ फंडामेंटली नहीं हो गया, तब तक तो कुछ एज़ सच हुआ नहीं। पर ये हम मान के चल रहे हैं भी सारे ये डीप एस्पिरेशन हम सब में है, इसमें कहीं कोई किंतु-परंतु है नहीं। अब आप कैसे करते हो ये शब्द अपने आप के अर्थ को कैरी करते हैं। भई व्यक्ति अदरवाइज़ क्या है कि नज़र चुरा लेता है। इस चीज़ को तो इसके दायरे में नहीं लेके आए, इसको नहीं, वो नहीं, ये नहीं। क्योंकि हम अपने ही कल्याण को, अपने ही परमानंद को, उसको बीच में रोक रहे हैं, क्यों? ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि यज्ञ जो है, वो आपको फुलफ़िल करता है, आपको नीचा नहीं बनाता, आपको कमज़ोर नहीं करता, आपको म्यूटिलेट और इस योग के अंदर कहीं कोई ये आत्म-त्याग या आपको आत्मदाह इसकी कोई कोई संभावना ही नहीं है कि आप इस योग में त्याग कर सको। ये तो और ज़्यादा फुलफ़िलिंग है। इसलिए इस बैकग्राउंड पे तो हमने शुरू किया ही है, जो हमने मातृवाणी में से कल पढ़ा था
वो तो अक्षर से बिल्कुल वैसा का वैसा है। जो काम हम कर रहे हैं, उसे सचेतन रूप से कर्मों के यज्ञ के रूप में अर्पित करना। पर इन्हें अपने आप को, दूसरों को या जाति को नहीं, अपितु इनके द्वारा या सीधे ही एकमेव देवाधिदेव को अर्पित करना। इसलिए कोई भी माँ से पूछो, देश सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर वो माँ को समर्पित या उस देवाधिदेव हमारे लिए उसकी प्रतिमूर्ति कौन है? माँ और श्री अरविंद। अगर वो उनके चरणों में नहीं जा रही, तो देश अपने आप में कोई भी मोटिव नहीं हो सकता, कोई भी ऊँचे से ऊँचा भी मोटिव नहीं हो सकता। और यदि आप सच्चे हो, तो आपको डेफ़िनेटली आपके हृदय में ये वाणी सुना देंगे, ये काम कर ले, और आप वो कर लेते हो। इसलिए आपके कोई भी कुछ भी प्रश्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उत्तर यही है, पूर्ण समर्पण माँ को। उससे देश का, मनुष्य जाति का, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण यदि आप करना चाहते हो, तो इससे फ़ास्टेस्ट, इससे ज़्यादा सर्वांगीण, इससे ज़्यादा त्वरित कोई तरीका नहीं हो सकता। लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगता है। अरे जगदम्बा है जिसकी क्रिया काम कर रही है, यदि आप समर्पित कर देते हो, वो आपको तरीके से काम में ले लेगी। उससे ज़्यादा पोटेंटली आप अपनी स्वयं की शक्ति सामर्थ्य से कैसे कर लेंगे? मतलब कितनी इल्लॉजिकल बात है ये। न तो अपने आप में देश का कोई अस्तित्व, और यदि हम भारतीय संस्कृति या किसी की भी बात करें, वो तो श्री अरविंद के बिना बिना तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। श्री अरविंद के बिना कहाँ तो भारत है, वो तो हम आज़ाद रूप से ही नहीं देख पाते उसको श्री अरविंद के बिना, या भारत को भारत ही नहीं देख पाते। उसकी वास्तव में क्या आत्मा है, वो तो श्री अरविंद निकाल के लेके आए हैं, एज़ इफ इन्होंने वापस उसको खड़ा कर दिया हो, वेदों को, पुराणों को। ये कहने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये साफ-साफ ये है, आज तक वो कोई कोई कुछ पैरेलल ही नहीं है उसके। तो रही होगी जो भी, अगर श्री अरविंद उसको अपनी वाणी न प्रदान करें, तो अभी तक तो और कोई दूसरी वाणी उसको है नहीं। वो एक्सप्रेस करती है दूसरे माध्यमों से अपने-अपने तरीके से। पर मूर्तिमान ही आके वो साक्षात खड़ी हो गई और पूरी नियति उसको दोबारा लिख दी गई हो, वो विजयशालिनी तरीके से दोबारा चल रही हो, ऐसा कहाँ? और या वो इंडिपेंडेंट अपने आप में होगी, हमारे लिए नहीं है। हम जो यहाँ बैठे हैं, उनके लिए तो एकमात्र, भई कर पाते हैं या नहीं पाते हैं वो दूसरा है, पर प्यास तो सच्ची है। हम कितना कर पाते हैं वो एक दूसरी बात है। पर इसमें तो मेरे ख्याल से हमारे किसी के कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कि करने का तो एकमात्र है कि पूर्ण रूप से माँ के चरणों में अपने आप को दे देना। उनके हाथों में अपने आप को सौंप देना। वो जैसे चलाए उसके अंदर हमारा व्यक्तिगत और समष्टिगत, देश का, मनुष्य जाति का, पूरे विश्व का, सारे का कल्याण और कोई दूसरा हो नहीं सकता। भई जो परम परम देवाधिदेव है, जो माँ है, वो सारी चीज़ की नियंता है। वो जैसे चलाएगी उसमें सारी चीज़ का कल्याण है, या हम जो सोचते हैं उसमें कल्याण है। ये तो एक अनाध्यात्मिक प्रीपोज़िशन है। ये तो हो नहीं सकता इस तरीके से। अनफिलोसॉफ़िकल है ये। इसलिए करने का तो एक ही काम है हमारे लिए। हमारे मोटिव हज़ार हो सकते हैं। हमको कई चीज़ों की कोई प्रेरणा हो सकती है, कोई देश के लिए, कोई किस चीज़ के लिए। पर उसका तरीका अगर कोई जानना चाहे फ़ास्टेस्ट, तो कौन-सा है? अभी माँ को दे दो अपने आप को। उसी के पास नेसेसरी पावर है, शक्ति है, ज्ञान है, चेतना है। वो ही प्रदान करेगी। आपके व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य से क्या कर लोगे भई? जो दिव्य अंतर्वासी, जो अंदर निवास कर रहा है, इन रूपाकृतियों के द्वारा छिप गया था, उसे और अधिक छिपे नहीं रहना चाहिए। उसे छिपे नहीं रहना चाहिए, समक्ष लाओ उसको सामने। ये हमारे लिए सबसे मूल प्रश्न ये है, लोक कल्याण की बात नहीं, आपके जो अंतर्वासी है, भीतर छिपा हुआ, पहले तो उसको सामने लेके आओ, उसका अन्वेषण करो। ज्ञान देने से पहले, सम्राट से पहले स्वराट। स्वराट अगर हो तो सम्राट ऑटोमैटिकली है। यहाँ हम चलें पूरे विश्व को समझाने, ज्ञान देने, मेरी प्रकृति मेरे बस में ही नहीं है। पहले करने का, यदि आप सिंसियर हो, पहले करने का काम ये है कि आप अपने आप को ये देखें, और आपकी अंतरात्मा जो है वो किसी और दूसरे से अलग है नहीं, ये आप पाएँगे, पर बाद में पाएँगे। अभी तो हमारी आत्मा, हमारे मन और हमारे इंद्रिय बोध के समक्ष सदा उपस्थित रहना चाहिए। किसको?
जो दिव्य अंतर्वासी इन रूपाकृति, मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में देख रहा हूँ, मैं एक वस्तु के रूप में देख रहा हूँ या चीज़ों को उनके फेस वैल्यू के ऊपर ले रहा हूँ। तो इन रूप और आकृतियों के द्वारा जो अंतर्वासी, जो भीतर आपके प्रेज़ेंस है, डिविनिटी, वो जो छिप गई है, भई मैं आपसे मिलूँ और खुले दिल से, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कोई मीठी-मीठी बातें कहूँ या मैं ऐसे कहूँ, ये नहीं कह रहे। अर्जुन को कोई भगवान मीठी बातें थोड़ी कह रहे थे। और उसके भीतर जो चीज़ छिपी पड़ी थी, वो बड़ी अच्छी सुंदर-सुंदर बातों से शुरू करता है, पर उसके भीतर जो अंतर्वासी है, उसको उन्होंने कहा, "अरे खड़ा हो, उत्तिष्ठ कौन्तेय।" तो और उत्तिष्ठ मतलब ये थोड़ी तू नीचे बैठ गया इसके ऊपर गद्दी के ऊपर तो खड़ा हो, वो थोड़ी। तो वैसे ही हम सारों की ये बात है कि दिव्य अंतर्वासी जो छिप गया है इन रूपाकृतियों के द्वारा, हमारे मन, प्राण, शरीर की जो रूपाकृतियाँ हैं, इनके कारण छिप गया वो। बाहरी लबादे नहीं, आपके ऊपर यही जो लबादे हैं, यही आपको बाहरी जगत जैसा दिखता है, उस कारण वैसा दिखता है। तो जो छिप गया है उसे अब और अधिक छिपे नहीं रहना चाहिए, अपितु हमारी आत्मा, हमारे मन और हमारे इंद्रिय बोध के समक्ष सदा उपस्थित रहना चाहिए। और इसके लिए पहली चीज़ ये है जो समझ में आ गया कि ये रोग है, उसको तुरंत तत्क्षण काट के फेंक दो। प्रोलॉन्ग मत करो उसके अंदर। ये पहली चीज़ है करने की। आपके ये समझ में आ गया जीवन माँ का है, तो जब माँ को दे ही चुके, उस भोग को जूठा कैसे कर सकते हो आप? आपका क्या अधिकार है उसके ऊपर? आप अपने स्वयं के मंसूबे बनाओ, ये कैसे हो सकता है? आपका हृदय यदि माँ को भेंट करना चाहता है, और कोई दूसरा कंसिडरेशन उसके रास्ते में कैसे आ सकता है? कोई भी, भई अपने आप में कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं हो सकता। और यदि आप कहो नहीं थोड़ा-सा ये भी होना चाहिए, थोड़ा-सा ये भी होना चाहिए, ये तो फिर बाद के अंदर अगर पूर्ण आप तरीके से मनोयोग से चलोगे तो इसमें सिद्धि मुश्किल है, लगभग असंभव है। पर अधूरे मन से चलने से तो हमको शुरुआत ही नहीं करनी हुई। अधूरे मन से हाफ हार्टेडली तो आप कदम भी कैसे रखोगे? हमारे कर्मों की आंतरिक क्रियाओं और परिणामों को उस एकमेव के हाथों में इस भावना से सौंप देना होगा कि वह उपस्थिति ऐसी अनंत और परमोच्च है कि केवल उसके द्वारा ही हमारे प्रयत्न तथा हमारी अभिप्सा संभव या चरितार्थ हो सकती हैं। हमारे किन्हीं भी मेंटल कंसिडरेशन से इससे नहीं, अपने आप को पूर्ण रूप से उसके हाथ में दे दो। इसलिए माँ हमसे किस चीज़ की माँग करती हैं? कितना स्पष्ट था, व्हाट द मदर आस्क्स ऑफ अस, कि वो किन्हीं योजनाओं की, जाति के या देश के पुनरुद्धार की, शैक्षणिक योजनाएँ, आपकी और योजनाएँ इनकी माँग नहीं कर रही कि हम इसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन इस तरीके से करें, हम ये वाली पॉलिसी लागू करें, इसमें संस्थागत ये चीज़ें करें, सारी हो सकती हैं और सारी नहीं हो सकती। मूल बात है आपके हृदय में परिवर्तन आया या नहीं आया? आपका हृदय एकमात्र आकृष्ट क्या माँ के चरणों की तरफ होता है या नहीं होता है? तब आप कुछ भी करेंगे, मतलब निस्संदिग्ध तरीके से आप और कोई दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकते, आप माँ के लिए ही करेंगे। और यूँ आप कोशिश करेंगे, तो भी कुछ हो नहीं पाएगा उसमें। मतलब यदि हम करना चाहते हैं, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसमें हमको अपने आप को ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए, एट लीस्ट कम से कम अपनी मानसिकता में तो ये इस बात में इंटेलिजेंस में तो क्लियर हों। दूसरे भाग तो ये थोड़ी है साधना अपनाने के बाद भी आपके ऊपर बादलवाई नहीं कर देंगे, आप पे कवरिंग नहीं कर देंगे, वो तो रात-दिन करेंगे। भई राइट है उनको ये करने का, पर इंटेलिजेंस में भी अगर मैं कवर्ड अप हूँ, तब तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है। इतना बुद्धि में तो क्लियर हों हम, कि भई ये 2 चीज़ें साथ-साथ नहीं चल सकती। जिनको यही चलाना है, वो फिर बाद में ये बात ना करे। ये उसके लिए है जो वास्तव में सिंसियर है, जो चाहता है, जो नहीं चाहता वो तो उसकी तो बात ही नहीं है। क्योंकि उसी की सत्ता में सब कुछ घटित होता है। अपने आप में इंडिपेंडेंटली न देश एग्जिस्ट करता, न हमारा परिवार एग्जिस्ट करता, न जाति एग्जिस्ट करती। हम अपने आप में खुद भी एग्जिस्ट नहीं करते। हम क्या मानते हैं अपने आप को? माँ यदि नहीं है तो और एग्जिस्टेंस अलग से आ कहाँ से गया? अगर फिर माँ एक चीज़ है, ये और दूसरी चीज़ें हैं, मेरा व्यापार भी है, मेरा परिवार भी है, मेरी साधना भी है, मेरा आश्रम भी है, मेरा सेंटर भी है। माँ है तो सब कुछ है। तो ये आप देख लो,
आपके जीभ का स्वाद बता देगा। आप तुरंत मतलब इसमें धोखा नहीं खा सकते। और यदि आपको धोखा किसी से में होता है, वो कोई और नई चीज़ सीखने के लिए होता है। उसमें ये नहीं कि आप हमेशा के लिए कोई चले गए साहब, नहीं। उसी के लिए प्रकृति द्वारा हमसे समस्त प्रयत्न और अभीप्सा लेकर सबको उसी की वेदी पर अर्पण किया जाता है। उन चीज़ों में भी जिनमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकृति स्वयं कर्त्री होती है और हम उसकी क्रिया के केवल साक्षी, धारक और सहायक मात्र होते हैं, उनमें भी हमें कर्म और उसके दिव्य स्वामी का ऐसा ही अखंड स्मरण और स्थिर ज्ञान रहना चाहिए। ऐसी क्रियाएँ पर उसके अंदर साक्षी अगर हम कर रहे हैं, धारक जो अलग-अलग है ना, जो भाव हैं, सहायक मात्र हैं मान लो, उसमें भी हम ये देखें, अरे! ये तो माँ की जगदम्बा की क्रिया हो रही है, प्रसन्न हो रहे हैं आप। इसलिए किसी भी एक गिवन कंडीशन के अंदर क्रोंच पक्षी के उसने मारा, उनके भीतर से ये जुगुप्सा निकल के आई, अरे! ओ हो! ये क्या किया? तो ब्रह्मा जी ने आके कि क्या है यार ये कोई है क्या? तेरे लायक काम है क्या ये? उठ खड़ा हो। और वहीं वो आप कहते देखो हृदय की संवेदना ये, वो बाहरी चीज़ है। भीतर से जब आप देखते हैं आपके लिए पूरा पर्सपेक्टिव सारी चीज़ चेंज हो जाती है, जगत चेंज हो जाता है। फिर आप ये फिलैंथ्रोपी की इनकी ये कभी कोई माँ श्री अरविंद के तो शब्दों में, उनके पूरे लिटरेचर में कहीं ये फिलैंथ्रोपी की ऐसा करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, इसका कल्याण करना चाहिए, कभी नहीं। है ही नहीं, इसका भला कर देना चाहिए। वो जो कर रहे हैं, वो तो कुछ कर रहे हैं, सो ही कर रहे हैं। हमारे अंदर के श्वास-प्रश्वास तक को, हमारे हृदय की धड़कन मात्र तक को भी वैश्विक यज्ञ के सजीव लय ताल के रूप में सचेतन बनाया जा सकता है और बनाना ही होगा। जो विश्व यज्ञ जो चल रहा है, मतलब सारी चीज़ जो परमात्मा की ओर चल रही है, ये दान-प्रतिदान चल रहा है, आपको वो एनर्जी दे रहा है। आप उसको बर्न करके और नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं या जो भी ये पूरा दान-प्रतिदान आपका तालमेल पूरे प्रकृति के साथ, आपके अपने स्वयं के साथ, तो इसके अंदर इसको सचेतन लय-ताल रिदम बनाया जा सकता है। एक अच्छा समस्वर संगीत बनाया जा सकता है। यह स्पष्ट है। अच्छा यहाँ तक सेंटेंसेस में कहीं कोई दिक्कत है या कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है किसी के भी? इसमें क्या किए जाने की है, हालाँकि आप पदार्पण करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएँगे कि एक्चुअल में ये कितना मुश्किल है। ये तो एकमात्र हृदय आपका इसके ऊपर आया तो आपके पास नेसेसरी शक्ति होगी। यूँ तो और कोई दूसरा भाग कैसे शुरू करेगा? देविका जी कोई सेंटेंस ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा हो? नहीं, क्लियर है पंकज भाई। अब इसमें आप समझ रहे हो जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, न कोई परिवार बचता, न कोई दूसरा कंसिडरेशन बचता। ये तो सारी चीज़ें कह रहे हैं माँ के अंदर ही हैं, इंडिपेंडेंटली कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो ये निर्णय तो माँ करेगी हाँ कि जी। आपको कहाँ रहना है, आपकी एनर्जी जानी किस चीज़ के अंदर है। इससे ये नहीं है कि आप माँ के निहित जीवन जी रहे हो तो कोई तपस्या में जीवन हो गया है या कोई त्याग का हो गया, वो वैसा तो शब्द हो ही नहीं सकता। सच्चा फुलफिलमेंट, सच्चा परिवार का कॉन्सेप्ट तब आएगा, सच्ची एनर्जी का नियोजन तब होगा, आपकी सच्ची हेल्थ तब होगी, पर होगी उसके मायने से। भई ये थोड़ी है कि श्री कृष्ण जो कह रहे थे और अर्जुन ने जिन चीज़ों की शंका करी कि ये रक्त रंजित भोग हैं, बाद में मैं क्या भोगूँगा? तो रक्त रंजित बाद में न हुआ होगा। आपकी चेतना पे कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं है, फुलफिलमेंट है। बात चेतना की है, बारी परिणामों की और उनकी नहीं है, इसलिए उसके लिए अगर डीपर दृष्टि है तो है। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। रविकांत जी कोई सेंटेंस है जो इसमें और खोलने की आवश्यकता है? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं किसी सेंटेंस का, ठीक है, सरल है। ठीक। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का विचार और इसका कारगर अभ्यास, ये विचार कौन-सा? कि सारे जीवन को यज्ञमय बना देना चाहिए और इसका एग्ज़ीक्यूशन आपके जीवन में इसको इम्प्लीमेंट किए जाना, इसका कारगर अभ्यास अवश्य ही अपने अंदर 3 परिणाम लिए रहता है, जो हमारे आध्यात्मिक आदर्श के लिए केंद्रीय महत्व के हैं। सर्वप्रथम, अब जो सिंसियरली या सीरियसली इस मार्ग को अपना लेता है,
जिसमें ये आ गया संकल्प सचेतन यज्ञ का। मतलब वो द्विज की संज्ञा के अंदर आ गया, जिसको वेद द्विज कहता है कि आप एक द्विज हो गए, ट्वाइस बोर्न, आपका रीबर्थ हो गया, पुनर्जन्म हो गया। अब आप जगत को वैसा नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि आप अगर आइसक्रीम खाएँगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, आपकी अपने परिवार के प्रति आसक्ति न होगी, आपकी फिर भी जो पुरानी चेरिश जो चीज़ें थी वो वैसी न रही होंगी, वो वैसी रहती हैं। अरे पदार्पण करने का मतलब ये थोड़ी है आपकी उन चीज़ों की याददाश्त चली गई, उन चीज़ों की आसक्तियाँ चली गई, उनके जो पहले आपके ऊपर क्लेम थे, वो अब कोई ढीले हो गए। फंडामेंटल अंतर आ जाता है। अब आपके जीवन में अंतिम जो निर्णय है, आप ये मानिए किसी दूसरे के ज्यूरिसडिक्शन के क्षेत्र में आ गए, अब अंतिम निर्णायक आपकी अंतरात्मा हो जाएगी। ये बेसिक फ़र्क आ जाएगा और ये बेसिक फ़र्क आपको कहीं का कहीं लेके चला जाएगा। मतलब एक व्यक्ति सारे बाहरी तरीके से भले-भले काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, फिर भी उसकी कहीं यात्रा संपन्न नहीं हो रही, वो चैरिटी के काम कर रहा है, धार्मिकता के काम कर रहा है। जी, हमारे परिवार में तो धर्म की बातें होती है। हम रिलिजन से जुड़े हुए हैं, माला भी जपते हैं, त्रिसंध्या भी करते हैं, हम ये सारे काम करते हैं। पर गीता कहती है वो अपना आप का भी ऐसा व्यक्ति है, वो उद्धार नहीं कर पाता। और घोर से घोर पाप योनि का व्यक्ति भी है, पर यदि उसके अंदर ये संकल्प आ गया, मतलब सचेतन यज्ञ का संकल्प आ गया जिसमें एकमात्र की परमात्मा माँ के चरण ही वरेण्य हैं, मैं जैसा भी हूँ, जो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं तो अनन्य, तो उसको तत्क्षण साधु मानने योग्य है, क्योंकि हम कितने-कितने एग्ज़ाम्पल देखते हैं बिल्व मंगल का, फिर बाद में आप देखते हो जगाई-मधाई का। कहीं कोई बैकग्राउंड नहीं, कहीं कुछ नहीं। आप ये कह सकते हो साहब उनके प्रारब्ध ऐसे थे। उनके जो है पहले के संस्कार ऐसे थे। अब ये तो ये बहाने बनाना है, आपको किसी ने आके कहा कि आपके संस्कार ऐसे नहीं हैं। और अगर ये आके नारद जी भी आपको या कोई भी ये कह दे, भी सती जी को या उनको ये कह समझा ही रहे थे, पार्वती जी को, कि भी तू इनका वर्ण क्यों करती है शंकर जी का? तो उन्होंने कहा भी और कोई लड़कियाँ हैं नहीं क्या? मेरे को क्यों समझाते हो? मतलब मेरे को स्वयं महेश भी आके सत बार महेश 100 बार आके महेश स्वयं भी मेरे को कन्विंस करने की कोशिश करें, तो भी मैं तो अनन्य उन्हीं के ऊपर मेरी रति है। ये जब हो तो कोई भी आपको आपके होंगे प्रारब्ध, होंगे आपके पीछे बने हुए, कोई रोक सकता है आपको? माँ को समर्पित करने से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो आपको रोक सके, क्योंकि वो कोई दूसरी चीज़ है नहीं। पर अब करना होता नहीं। मेरे देखो पिछले कोई ऐसे किए होंगे, इसने पीछे किए होंगे इसलिए ये जल्दी चला गया। अरे यार प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है पर इसका? अगर स्वयं परमात्मा आके आपको ये कह दे कि इन्होंने चित्रगुप्त ने आपके लिए ये चीज़ रच रखी है। सावित्री का ने कहा नहीं मानती मैं। भई सावित्री आई उससे पहले तो शायद आप ये कहते तो सेंस था। जब सावित्री आ चुकी, तो अब तो ये कहने का हमको राइट भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। कोई कारण नहीं है। जब माँ श्री अरविंद की मूर्तिमान उपस्थिति का आप अनुभव कर सकते हो, तो यार कौन-सी चीज़ है जो आपको मतलब भयभीत होने की या शंकित होने की कहाँ आवश्यकता है? आप पुकारोगे डेफ़िनिटली आप तुरंत देख सकते हो चेतना में तो उसी क्षण आप चेंज देख सकते हो। तो इससे और फ़ास्ट परिणाम क्या हो सकता है? तो केंद्रीय महत्व के हैं वो क्या है? सर्वप्रथम यह प्रत्यक्ष है, कि यदि ऐसा अभ्यास बिना भक्ति के भी प्रारंभ किया जाए, अगर ये प्रयास जैसे हम कह रहे थे कि भी माइंड से ही, तो ये पहली बात तो ये कि यदि बिना भक्ति के भी प्रारंभ किया जाए, तो भी वह संभवनीय उच्चतम भक्ति की ओर सीधे और अनिवार्य रूप से ले जाता है। हमारे से जो माँग करी जा रही है निरंतरता की, जिस भी भाग में समझ में आ रहा है, आप तो निरंतर लगे रहिए। तो वो निरंतरता है आपको संभवनीय उच्चतम भक्ति की ओर सीधे और अनिवार्य रूप से हो ही नहीं सकता कि वो आपको न लेके जाए। क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से गहरा होकर एक पूर्णतम कल्पनीय मतलब जो आप कल्पना कर सकते हो वैसा पूर्णतम, आपकी कल्पना से परे का पूर्णतम, आराधना एवं अत्यंत गंभीर ईश्वर प्रेम में परिणत हो जाएगा।
अगर आप इसमें निरंतरता रखते हो गया होगा मेरा पतन, हो गया होगा मेरा ये, कुछ नहीं। फिर खड़े हुए, फिर लग गए माँ की तरफ। हो सकता है मेरे को 10 ही मिनट उसकी ध्यान में आती हो और वो 10 मिनट तो पूरे मैं उसको दे ही दूँगा। ये अंतरात्मा की बात है। दूसरे जो भाग है, अवसाद है, देखो मेरे तो 10 ही मिनट आए। ये तय मानिए कि एडवर्सरी या नेगेटिव फ़ोर्स है, वो आप में अवसाद लेके आता है। सच्ची चीज़ कभी भी अवसाद नहीं लेके आएगी। अगर अवसाद आ रहा है आपके अंदर, कोई भी डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन बेस्ट तरीका है। आप सोचते हो आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, आपके अहम के कारण आया वो। ये गुत्थी आप समझिए, आपकी अपने आप से संलग्नता है, उसके कारण आप उसको इंट्रोस्पेक्शन देखो मैंने अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन किया और मैं जान गया मेरे अंदर भीतर इतनी गंदगियाँ हैं, मेरे अंदर ये हैं, मेरे अंदर ये हैं। और यदि ये आपके मुँह में डिप्रेशन छोड़ता है, डिस्पोंडेंसी छोड़ता है, तो इसका उपयोग वो सचेतन चीज़ों के उसमें नहीं आ रहा। ये तो जो लोअर डार्कर पावर्स हैं, वो उपयोग कर रही हैं, उसकी बजाय तो वो व्यक्ति जो ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहा है, फ्लॉलेसली है वैसा कर रहा है, वो इतना तकलीफ में नहीं आता। आप और घोर रूप से अहम केंद्रित हो जाते हो। इसलिए जनरली जो सेल्फ परफेक्शन की बात करते हैं, वो जितने ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं, दूसरा व्यक्ति उतना इगोइस्टिक नहीं होता, उसमें हज़ार कमियाँ हो सकती हैं। वो इतना स्क्रूपुलस न हो बोली में, व्यवहार में, डीलिंग के अंदर, हो सकता है वो इतना स्क्रूपुलस, नैष्ठिक न हो और ये बड़ा वो हो। पर यदि आप में थोड़ा-सा परसेप्शन है, आपको रिपल्शन होगा उससे, अरे यार! ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये तो बड़ा केंद्रित है खुद के ऊपर ही। वो फ्लॉलेसली कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, आपसे बोल नहीं पाएगा, अंतरंग तरीके से मिल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा। क्योंकि वो अपने ईगो में शठ है, मैं पूर्ण मेरी पूर्णता खंडित नहीं होनी चाहिए, मेरा ये नहीं। तो ये बड़ी मुश्किल कड़ी है ये। करो क्या? या तो मैकेनिकली चलते रहो, पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश करते हो, अपने आप को देखते हो, ये वाली बात आ जाती है। और फिर भी यात्रा तो अब जैसे हैं वैसे पड़ाव हैं। भई जो है सो है। इसलिए आप इसलिए करते हो कि आपका ये हो जाएगा या ये नहीं हो जाएगा के लिए नहीं, भई मेरा माँ से प्रेम है, अब जो हो सो हो, जो देखी जाएगी। और कोई दूसरी चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा है टू स्टार्ट विथ और ये चीज़ आपको लेके चली जाएगी। ये भाव आपको और फिर जैसे आएँगे आप सीखते जाओगे, उसमें क्या बात है। इससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा है सब वस्तुओं में भगवान। तो पहली चीज़ तो ये आ गई, इसके साथ-साथ कौन-सी चीज़ जुड़ी है? पहला तो ये है कि यदि बिना भक्ति के भी प्रारंभ करो, क्योंकि मूल में उसके कुछ न कुछ है। नहीं तो ये विचार तक भी नहीं आएगा। सामान्य व्यक्ति के ये विचार तक भी नहीं आता, तो आप यदि ये पदार्पण कर रहे हैं, ये प्रारंभ कर रहे हैं सपोज़ पदार्पण तो ख़ैर अलग बात हो गई, डिसाइसिव एंट्री हो गई। अगर ये प्रारंभ कर रहे हैं, तो भी और इसके अंदर अपना सतत आप प्रयास बनाए रख रहे हैं, तो ये निश्चित है कि कहीं न कहीं कोई डीपर सस्टेनेंस है, आप कॉन्शियस नहीं हो उसके बारे में। कोई पेड़ है, आप उसको पानी नहीं दे रहे पर वो हरा है, इसका मतलब कोई न कोई सोर्स ऑफ सस्टेनेंस तो है उसका। तो यदि आप कहते हो भक्ति मेरे में नहीं है, पर आप उसमें निरंतरता बनाए रखते हो, तो कहीं न कहीं से क्षीण रूप से भी उसका कोई जड़ है, कहीं न कहीं से वो अपना भोजन, कहीं न कहीं से अपनी सस्टेनेंस वो ग्रहण कर रहा है। आप उसके बारे में कॉन्शियस हो ना हो, अच्छी बात है कि आप कॉन्शियस हों। न हों तो भी यदि इसमें निरंतरता इस प्रयत्न में बनाए रखते हैं, तो एक छोटा-सा पीपल का पेड़ आप देखते हो कहाँ उगता है और वो कितना विशाल, वो वहाँ उगता है यदि उसको छोड़ दिया जाए अपने समय के लिए, वो पूरे घर को, पूरी सारी चीज़ को है एनगल्फ कर लेता है। पूरी चीज़ को के ऊपर फैल जाता है वो। तो वैसे ही ये वाली चीज़ यदि आप इसमें निरंतरता बनाए रखेंगे, देर-सवेर आपके मानसिकता में अंतर आ जाएगा, आपकी भावना में अंतर आ जाएगा, आपके कर्म में अंतर आ जाएगा, ये अवश्यंभावी है, ये हो ही नहीं सकता कि न हो। इससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा है सब वस्तुओं में भगवान का अधिकाधिक अनुभव। हमारे समस्त चिंतन, इच्छा शक्ति एवं कर्म में, मनसा वाचा कर्मणा। तो इसके अंदर चिंतन, आपका जो चिंतन है, पर खाली चिंतन तक नहीं है, उसमें विल पावर भी आ गई साथ में, इच्छा शक्ति।
खाली आप सोच रहे हैं वो निष्प्रभावी है अगर उसके साथ आप अपनी एक्टिव विल को नहीं जोड़ देते। नहीं, लोगों में ये तो है ही कि माँ का काम करना चाहिए, एक्टिव विल उसके साथ नहीं जुड़ी। अगर एक्टिव विल आपकी जुड़ गई उसके साथ और भीतर से ये भाव है, देर सवेर आप ये जानेंगे आपके अंदर जितनी भी और सारे अवगुण थे और थे, माँ किस तरीके से उसको काम में लेती है और आपको सोना बना देती है। और यूँ आप अपने आप के स्तर के ऊपर अपने अवगुणों से, दुर्गुणों से, आपके जो दूसरी चीज़ें हैं, उनसे आप अपने स्तर के ऊपर टैकल करते हो, तो उसमें वायलेंस होगी, उसमें संघर्ष होगा। उसमें ऐसे-ऐसे अवसाद के, ऊपर के, नीचे के ऐसे आपके उतार-चढ़ाव आएँगे, आप परेशान हो जाएँगे, संघर्ष हो उठेगा। क्योंकि सस्टेनेंस यदि डीपर नहीं है, तो अपने आप के स्तर के ऊपर इंटेलिजेंस एक सीमा तक जा सकती है, उसके बाद टूट जाएगी। हमारे समस्त चिंतन, इच्छा शक्ति, तो उसके साथ आपकी जितनी भी विल पावर, जो भी आपको गिवन है, एवं कर्म, तो ये पूर्ण चीज़ हो गई। आपका चिंतन, उसके साथ आपका संकल्प और उसका एग्ज़ीक्यूशन आपकी बाहरी प्रकृति के अंदर, तथा जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान के साथ उत्तरोत्तर गहरा होता समागम और हमारी संपूर्ण सत्ता का भगवान के प्रति अधिकाधिक भावपूर्ण निवेदन। मतलब अगर वो प्रक्रिया आपने बाहरी तरीके से भी शुरू करी, नहीं होगी भक्ति मेरे अंदर, ये नियम लेता हूँ मैं, ये बार-बार ये एक्टिविटीज़ माँ की रिमाइंडर डाल ली है मैंने तो, ये तो करूँगा ही। वो अगर आप उसमें निरंतर रख पाए अपने आप को, जैसे सपोज़ अपन ये अध्ययन कर रहे हैं, आप अगर निरंतर रख पाए और धीरे-धीरे इसके प्रति ओपन हो पाए, आप प्रत्यक्ष उपस्थिति, एक ऊष्मा, एक लाइट, एक कॉन्शसनेस श्री अरबिंदो की आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, ये क्या बात है? हर जना अपने स्तर के ऊपर ये देख सकता है कि ये तो साक्षात उपस्थिति को पुकार लाता है ये सारी चीज़, और धीरे-धीरे आप महसूस करते भी हैं कि जिस दिन इससे थोड़ा-सा दूरी होती है, इन सत्यों के प्रति प्रवेश नहीं होता, उस दिन लगता है कि भई कुछ अधूरा है। जैसे अभी पूरा जागे नहीं नींद से, अभी अपनी सफाई करी नहीं, उससे ज़्यादा महसूस होता है अरे कोई चीज़ लैकिंग है, कौन-सी है वो? तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यदि आप ये बनाए रखते हैं, कोई भी माध्यम पकड़ लेगा। आपके प्रकृति के कोई भी एक चीज़ वो चीज़ पकड़ लेगी और उसके माध्यम से धीरे-धीरे, इसलिए कर्म, भक्ति, ज्ञान ये त्रिविध मार्ग नहीं है। इसको यदि पकड़ के चलते हो तो तीनों ही एक महामार्ग बन जाते हैं। वस्तुतः कर्मयोग के ये निहितार्थ सर्वांगीण और पूर्ण भक्ति के भी सार तत्व हैं। कर्म योग के ये निहितार्थ मतलब इसके अंदर जो निहित जो चीज़ें हैं, ये जो निहित चीज़ें हैं कर्म योग की, कि आप कोई भी तरीके से पकड़िए और उसके इस हिसाब से चलिए। ये सर्वांगीण और पूर्ण भक्ति के भी सार तत्व हैं, नहीं तो कर्मयोग कर नहीं सकते आप। आप शुरू ही नहीं कर सकते। सेंस ही नहीं है कर्मयोग का। जो जिज्ञासु इन्हें जीवंत अभ्यास में डाल देता है, वह अपने आप में निरंतर ही आत्मोत्सर्ग के सच्चे भाव की एक स्थायी, सक्रिय और प्रभावशाली प्रतिमूर्ति निर्मित करता रहता है। और यह अनिवार्य ही है कि इसमें से फिर उस सर्वोच्च देव की अत्यंत मग्न करने वाली पूजा का जन्म हो, जिसे वह सेवा अर्पित करती की जाती है। जिसको वो ऑफ़र कर रहे हो, माँ को कर रहे हो आप, जगदम्बा को कर रहे हो। उसके प्रति आप छोटे से छोटी चीज़ ऑफ़र करना शुरू करते हो। पहले वो प्रेज़ेंस आपके लिए इतनी प्रकट, इतनी साक्षात नहीं होती, जितना ये इंटरैक्शन बढ़ता जाता है, तो उसकी एक स्थायी, सक्रिय और प्रभावशाली प्रतिमूर्ति, उसकी इमेज जो है, वो धीरे-धीरे उभर के आना शुरू हो जाती है। वो फिर बाद में आपको अपने हाथ में ले लेगी। तो पहली है आप किसी भी तरीके से शुरू करो। हम कैसे जाने ये है, अरे सारे तुम चेतना मतलब ये एस्पिरेशन कैरी करते हो, आपने महसूस किया है। भई आपने जो भी आज तक डीपेस्ट महसूस किया है, उसको आधार बना लीजिए। मतलब शुरू कैसे करें? आपका जो डीपेस्ट मोमेंट था, जिसके अंदर आपकी निकटता थी माँ के प्रति, उसमें आपके पास लाइट थी, चेतना थी। उसमें कितना आपने एक अंतरंगता महसूस करी, उस चेतना को आप अपना आधार बिंदु बनाइए। आधार बिंदु वो कैसे हो सकता है जिसके अंदर लाइट नहीं है, जिसमें मुँह में कर्कशता है। आप किसी व्यक्ति को
जब आप गुस्से में हो, खराब से खराब, जो उसको अंतरंग आपका मित्र है, ऐसी चीज़ कहते हो जो आप मीन नहीं करते, तो आप उसको आधार आपके इंटरैक्शन का कैसे बना सकते हो? इंटरैक्शन का आधार तो वो सबसे अंतरंग मोमेंट है, उसको आधार बनना चाहिए। सामान्य जीवन में भी उसको आधार बनाते हो कि यार ठीक है, हमारी लड़ाई हो गई, अल्टीमेटली हैं परिवार। तो वो सारी चीज़ें फिर बाद में वो उसमें उतनी पावर नहीं रहती, जो दूसरी शक्तियाँ हैं, वो आके आपको रोक नहीं सकती। एकता आपकी मेंटेन रहती है परिवार के अंदर या कोई संस्था है उसके अंदर। तो वैसे ही आप में जो डीपेस्ट आपने आज तक भी महसूस किया है माँ से जब अंतरंगता महसूस की है, उसको यदि लेके और उससे आगे का और पोटेंट आपको किसी दिन अनुभव हो, तो उससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, निचली चीज़ से नहीं। निचली चीज़ें तो तैयार ही बैठी है आपको नीचे फिसलाने के लिए। उस दिव्य उपस्थिति के लिए, जिसके प्रति समर्पित कार्यकर्ता कर्ता सदा उत्तरोत्तर प्रगाढ़ सामीप्य अनुभव करता है, उसमें अनन्य प्रेम बढ़ता जाता है। माँ से अनन्य प्रेम बढ़ता जाता है, पर इसके लिए ये सुनने में अच्छा लगता है। पहली चीज़ करने की ये है, जो आपको साफ-साफ नज़र आ गया, उसको तो आज भी कैरी ऑन नहीं करना। अगर ये मेरे अंदर इंटेंसिटी हो, तब जाके मेरे पदार्पण की संभावना बनती है। पर अगर ये मैं उसको कैरी ऑन करता रहूँ, तो पौधा ही अपनी जड़ें बनाता है, ये तो सूक्ष्म चीज़ें हैं, मायावी चीज़ें हैं। ये तो और अच्छे से जड़ें बना लेगी आपके अंदर। इसको अकोमोडेट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माँ की वाणी भी अकोमोडेट कर लेगी, उसकी पुस्तकें भी कर लेगी। ये सारी चीज़ को अकोमोडेट करना जानती है, ये पूरे विश्व को चरा रही है। इतना प्रेम से कितने असंख्य जो जीव पहले आ चुके, आ रहे हैं, ये सारी शक्तियाँ उनको प्रेम से अपने तरीके से चला रही हैं। तो हम उसके कोई कोई ऐसे थोड़ी हैं, कोई ऐसी चीज़ आ गए साहब, ये हमको समझ आ जानी चाहिए। और इसके साथ ही सभी सत्ताओं, जीवित रूपों एवं प्राणियों के लिए जो भगवान के वास स्थान हैं, पहले तो आपको ये हो जाएगा और इसके माध्यम से अब आपकी जो दृष्टि है, मतलब आप अपने अंदर जो विराजमान भगवान हैं, धीरे-धीरे उनके जो संपर्क से अब आप ये जान जाएँगे कि सबके अंदर भी वो ही माँ निवास करती हैं। तो आप और कोई दूसरा कर्म कैसे कर सकेंगे? आप यदि देश की भी बात करते हैं, आप किस तरीके से क्या करते हैं? आपके जो रिएक्शंस हैं या आपके जो प्रतिक्रियाएँ हैं, वो इस दृष्टिकोण से आएँगी और हमारे तो इसी दृष्टिकोण से आनी चाहिए। अब इसके अंदर यदि हम ये कहें हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, यार ये कोई बातें थोड़ी है। हमारे लोगों ने ऐसे किया था, आप समझ ही नहीं सकते कि भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण क्या रहा। आप अपने वर्तमान बहिर्गामी दृष्टिकोण से देखते हो, जो उन लोगों का दृष्टिकोण ही नहीं रहा। तो पहले मैं अपने आप को, अगर मेरे को सेम वैसी फ़ोटो लेनी है कोई चीज़ की, पहले मैं वहाँ तो प्लेस करूँ, जहाँ उस फ़ोटोग्राफ़र ने खड़े होके फ़ोटो ली थी। अगर मैं उसी एंगल से किसी चीज़ की फ़ोटो लेना चाहता हूँ, मैं उस स्थान पे तो खड़ा करूँ। कितने-कितने बरस लगा देते हैं, ये कहते हैं उस एक मोमेंट के ऊपर सूर्य की किरण वहाँ पड़ती है और तब वो जो है, वो जो चोटी है बर्फ़ की, वो सुनहरी हो जाती है उस कुछ कुछ क्षणों के लिए। उसके लिए तो कितना-कितना लोग इंतज़ार करते हैं और करते हैं। उस जगह, उस क्षण हम इंतज़ार ही नहीं कर रहे, न तैयारी कर रहे कि हमारे जो जो फ़ोरफ़ादर्स थे, वो एक्जिस्टेंस को किस दृष्टिकोण से, या माँ श्री अरविंद हमको किस दृष्टिकोण से बता रहे हैं ये चीज़। अगर ये न समझें और अपने ही दृष्टिकोण से हम निर्णय निकालना शुरू करें, तो अब कौन से निर्णय के ऊपर हम आएँगे? तो भगवान के वास स्थान सारे के सारे, इनके साथ जो इंटरैक्शन क्या करना चाहिए किसके साथ? मैं आपसे मिलूँ और प्रेम आपसे करता हूँ, पर उसका एक्सप्रेशन ये नहीं कि मैं, ओहो! आप तो देविका जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे ही चलते रहिए, ये नहीं। यदि मेरा अंतरंग प्रेम है, तो वो साइकिक का नेचर बड़े अलग तरीके का है, इसमें आगे है, यदि आप चाहें तो अलग से अपन कोई उसकी, जो इंटरेस्टेड हो उसकी चर्चा की जा सकती है। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता वो आपके ये फिलैंथ्रोपी के लिए, सबके प्रति सद्भाव, सबके प्रति प्रेम, ये बातें वो करता नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता ये बातें। साइकिक है वो एकदम इंटॉलरेंट है। एक सार्वभौम भी प्रेम भी पैदा होता है, या वह इस अनन्य प्रेम के अंदर निहित रहता है।
यह कोई विभाजन से उत्पन्न क्षणिक व्याकुल एवं ग्रसित करने वाला भावावेग नहीं होता। अरे! मैं तो लुटा दूँ अपने आप को पूरे जगत के ऊपर, मेरे से तो देखा नहीं जाता, लोगों का देखो तकलीफ़ें हैं। अरे! मेरा तो हृदय द्रवित हो उठा इस चीज़ के लिए। इस कॉज़ के लिए मैंने अपने आप को दे डाला। उस मंदिर के निर्माण के लिए मैंने अपना सर्वस्व दे दिया, बहुत अच्छी बात है। उस समय आप अपनी बाहरी प्रकृति को भूल के कोई ऐसा कृत्य कर पाए, पर हमसे इस योग में इस चीज़ की माँग नहीं की जा रही। उसको तो आधार बनाने की आवश्यकता है कि वो कोई एक क्षण नहीं, आपका आधार बन जाए वो। आप कुछ भी करें, उसी आधार के ऊपर करें। ये तो बात ही नहीं है कहीं। आ गया वो भावावेग, उस समय आपने कोई चीज़ निर्णय कर ली, ठीक है, पर उसको आधार बना के वो तो आपका फाउंडेशन है। इसलिए श्री अरविंद की सारी चर्चाएँ आपको कितनी ऐसी लगती है ब ये तो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल नहीं। आज तक का जो डीपेस्ट भाव धरती के ऊपर रहा होगा, वो तो उसके फाउंडेशन में है। भक्ति तो उसके आधार में है, नहीं तो ऐसा घोर कृत्य जो है, इतने विशाल कोई भी जो अभियान है, उपक्रम है, क्या लिया जा सकता है? कोई महत् कार्य जो है, बिना किसी विचार, बिना कोई आपके उद्देश्य या मोटिव डीपली आप मूव्ड न हो, आप भवन का निर्माण ही नहीं कर सकते। कोई विशाल विराट कोई भवन का निर्माण आप अंडरटेक नहीं कर सकते, यदि आपके अंदर डीप कोई ये चीज़ न हो, तो क्या साधना अपनाई जा सकती है? खाली कोई भाव का एकदम जबरदस्त उद्रेक कोई समय आया और आपने वो वैसा कर लिया, नहीं होता ये इस तरीके से। ये क्षणिक नहीं रह जाता, ये आपके लिए एक फाउंडेशन बन जाती है। आपका मिनट टू मिनट का आधार बन जाता है ये। बाहरी दृष्टि इसको पहचान नहीं सकती। इसलिए माँ की क्रिया को कोई व्यक्ति है, वो ये कह रही है, ये तो त्रिगुणों से बंधी हुई है। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि यदि अवतार भी आएगा, त्रिगुणों से बंध के ही उसको यहाँ क्रिया करनी पड़ेगी। क्योंकि उन क्रियाओं के माध्यम से अब पौंडीचेरी आश्रम की स्थापना कोई त्रिगुणों के आधार पे हो सकती है क्या? या वो कोई ईंटों के आधार पे, रिसोर्सेज के आधार पे, वो तो थ्रू एंड थ्रू चेतना का निर्माण है। ये बात यदि कोई नहीं देख पाता, तो वो नहीं देख पा रहा, आँखें नहीं है उसके। बाकी इसमें तो कहीं कोई शंका हो ही नहीं सकती। आप एक भवन का निर्माण बिना विचार के नहीं कर सकते। आप यूँ ही मैं उठा किसी दिन आर्बिट्रेरीली यूँ लगा मैंने यूँ कर दिया, हो ही नहीं सकता। एक छोटा-सा निर्माण नहीं कर सकते, तो कोई कोई भी लास्टिंग या कोई ऐसी चीज़ कर ही कैसे सकते हो? तो ये कोई विभाजन से उत्पन्न क्षणिक, व्याकुल, ग्रसित करने वाला भावावेग नहीं है, कि इसका भी मैं कुछ भला कर दूँ, दीपक का भी कोई भला हो जाए, इसका ये इस तरीके से नहीं चलती ये बात। इसका भी कल्याण हो जाए, उसमें आप एक नहीं मनुष्य जाति तक को भी वो एन्सेम्बल रहता नहीं। फिर एकमात्र जो है क्योंकि ये अभी भी विभाजन है आप और मनुष्य जाति। आप और ये तो इसमें तो पावर खत्म ही हो गई आपकी। आप कुछ भी वर्थव्हाइल कर ही नहीं सकते। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि आप अपनी जो अहंकार में पशुता है, निरी पशुता है, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जाति, हालाँकि मेरा परिवार, मेरे बच्चे इससे तो कोई ऊपर उठ ही नहीं पाता। अगर आप ध्यान से देखें, ये स्वर तो कहीं न कहीं ये कंसिडरेशन गूंजे बिना रहता ही नहीं, मेरा। इसका दायरा थोड़ा-थोड़ा बढ़ता रहता है। पर एकमात्र सारा सुख आप माँ में ही ले रहे हो और सारों को माँ में ही जैसे माँ ने कहा वी आर योर हो ऑल इन ऑल, योर फादर, योर मदर, आपका देश, आपका राष्ट्र, आपका मोटिव कुछ भी, जब आप सारा उसमें एकमात्र स्थापित कर देते हो, तब आप स्वयं एक ऐसे बिंदु बन जाते हो, उनका केंद्र है, विकिरण का केंद्र बन गया, जो माँ श्री अरविंद फिर अपने हाथ में ले लेंगे और आपके माध्यम से वो जैसा करेंगे आप तो फिर बाद में एक्चुअल में तब क्रिया चालू होगी। अपितु वह सुस्थिर निष्काम प्रेम होता है जो एकत्व का गंभीरतर स्पंदन होता है। सभी में जिज्ञासु अपनी सेवा और आराधना के एकमात्र पात्र से मिलन साधित करने लगता है। तो इसलिए बार-बार मैं ये कह रहा हूँ किसी मंदिर में भी जाते हो आप प्रणाम माँ को ही कर रहे हो। अगर माँग रहे हो, माँगने में कोई दिक्कत नहीं है पर आप सही भाव में हो तो माँगते भी वही हो कि तेरा काम हो माँ, इस शरीर के माध्यम से, इस चीज़ के माध्यम से। पर उसमें आपके यदि कोई पूर्वाग्रह हैं, किसी भी चीज़ को लेके धीरे-धीरे आप ये पाएँगे, अगर आप सिंसियर हैं तो 2 चीज़ों के आपके निर्णय करने का आपके पास जब आएगा, किसको चूज़ करूँ माँ के ज अर्जुन के सामने यही चीज़ें तो थी। उसके
जो कुल धर्म है उसकी पुकार, जो उसकी मर्यादाएँ हैं उसकी पुकार, उसके क्षात्र धर्म है उसकी पुकार, गुरुजनों के प्रति जो उसका जो भाव होना चाहिए उसकी पुकार, ये इतनी सारी की सारी पुकारें आके वहाँ इकट्ठी हो गई। तो बुद्धि एकदम परप्लेक्स्ड हो गई कि मैं क्या करूँ? तो पहला उसका जो है, वो जितनी बातें कहता है वो तो हम कहते ही नहीं। जितनी सुंदर दलीलें जो अर्जुन दे रहा है, हम में से तो अभी तक उस मुहाने तक ही नहीं आए कि वो दलीलें दें। पर श्री कृष्ण कोई इससे प्रभावित थोड़ी होते हैं। वो आपकी अंतरात्मा है। वो इन किन्हीं भी कंसिडरेशन नहीं, कितनी सुंदर बातें कर रहा था वो, मेरे को त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए। ये तो मूर्ख हैं। घ्नतोपि मधुसूदन, ये यदि हमको मार भी डाले तो भी हमको इनको मारने की क्या आवश्यकता है? और यदि हम ये करते हैं तो स्त्रीषु दुष्टासु वो हो जाएंगी। स्त्रियां हैं वो दुष्ट हो जाएंगी। और इससे फिर बाद में जो आपके पितर हैं उनका तर्पण नहीं होगा, वो जो है ऊपर से नीचे गिर जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जातियां नष्ट हो जाएगी, वो जो वर्णाश्रम धर्म वगैरह है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। ओहो, हम कैसा काम करने के लिए यहाँ इकट्ठे हो गए? ये तो मूर्ख हैं, हमको तो अकल आ गई। तो ये सारी बातें फैक्चुअली हो तो आप देखो जाओ तो उस समय के जो क्रीड, जो उस समय के धर्म थे, जो एक्चुअल थे, आज भी वैसे के वैसे ही हैं। अंतरात्मा इससे प्रभावित नहीं होती, ये चैत्य की बात है। तो जब आप ये कहते हो देखो इसमें परिवार में भी ये हो सकता है, इसमें भी ये हो सकता है, हाँ, हो सकता है, अभी लगे रहो, कोई खास बात नहीं है। पर फिर आप उसको उसके अंदर चैत्य को भी अकोमोडेट करने की कोशिश करो, ये इसी में सिंथेसिस में आगे है। जैसे माँ ने बिल्कुल कोई संभावना ही नहीं छोड़ी आपके शंका की, कि इस मार्ग में तपस्या, त्याग उसका कोई स्थान नहीं है। वैसे ही चैत्य के लिए इन बातों को प्रश्रय देने का कहीं कोई स्थान नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। आप करना चाहें उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ कोई गुंजाइश श्री अरविंद छोड़ते नहीं, इसमें थोड़े ही समय बाद में आ जाएगा। आप चाहेंगे मैं आपके साथ जो-जो चाहेगा उसके साथ अलग से भी ले सकता हूँ, पर एट लीस्ट कम से कम भ्रम से हम तुरंत बाहर निकल जाएँ। कर्मों का मार्ग यज्ञ के इस पथ से चलकर भक्ति के मार्ग से जा मिलता है। ये स्वयं ही एक ऐसी परिपूर्ण, तन्मयकारी और सर्वांगीण भक्ति हो सकता है, मतलब ऐसी परिपूर्ण जिसकी कि हृदय माँग कर सकता हो। आपका हृदय, क्योंकि इसके अंदर भक्ति मार्ग, गीता के अंदर, तो भक्ति मार्ग एकांगी तरीके से भी आप लेके चलते हो, तो भी आपको उतनी पराकाष्ठामय तरीके से नहीं लेके जा सकता, जितना कि ये सर्वांगीण तरीके से आपको मिल जाएगा, कर्मों का मार्ग। आप कहो मेरे को तो कर्मों से मतलब नहीं है, मैं तो पलायन करके चला गया, तो आपको वो चीज़ भी नहीं मिलेगी। तो कर्मों का मार्ग, मैंने कहा ना ये गीता इस चीज़ को सिंथेसाइज़ कर रही है। यहाँ श्री अरविंद जो है, यज्ञ का आरोहण किस तरीके से होता है, इसमें गीता के फ्रेमवर्क से बाध्य नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये सिंथेसिस में बोल रहे हैं। गीता में सर्टेन तरीके से बोल रहे हैं वो, वहाँ उस एक फ्रेमवर्क में बोल रहे हैं। यहाँ तो खुली उड़ान है। आप इन सेंटेंसेस का एक्चुअल इम्पोर्ट तब तक महसूस नहीं कर सकते, जब तक कि जीवन में आपने ये किसी न किसी स्तर पे महसूस न किया हो। आपके लिए तो सीधे बस सेंटेंसेस हैं कि कर्म करके आप कहाँ जाओगे? ये तो सेंस भी नहीं है ना कि कर्म से हो क्या रहा है? कर्म कहें किसको? ये चल के भक्ति के मार्ग से जा मिलता है और ये ऐसी परिपूर्ण तन्मयकारी और सर्वांगीण भक्ति हो जाता है, जिसकी कि हृदय माँग कर सकता हो। हृदय मतलब ऐसी पूर्णता की, अरे! अपने आप में भी मैं ये लेके चलता तो ऐसी पूर्णता नहीं होती, जितना कि ये कर्मों का मार्ग मेरे को यहाँ तक ले आया है। जितना कि फिर बाद में ज्ञान है, क्योंकि कर्म तो उसकी परिणति है। यदि आपको ज्ञान आ गया, तो कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते, या जिसकी मन का प्रबल भाव कल्पना कर सकता हो। ये एक्चुअल साधना है। ये हमसे माँग की जा रही है कि कैसे सारा जीवन यज्ञमय बना दिया जाए, और इसके लिए करने का काम ये है, वो जो जोंक हमारे चिपकी हुई है उसको तो निकाल के तुरंत फेंको और उसको अपना स्वरूप न मान बैठो। उसके साथ अपने आप को एसोसिएट न करो। वो जोंक है। ठीक है? अब यहाँ कोई बात हो तो देविका जी? पंकज भाई, मैं ये सोच रही थी कि जो ये शेरविन ने लिखा है, अगर हम ये इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ जाए और हम इसको हुँ, फॉलो करें, हुँ, तो जीवन इतना सिंपल और इतना जॉयफुल बन जाएगा। हुँ।
उसे जीवन आनंद के समझने लिए की। है। जीवन आपका बिल्कुल, आनंद के लिए है, बेगारी करने के लिए नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ये पर वो आनंद आपके मायनों में नहीं, आपकी अंतरात्मा के मायनों में आएगा। आपका ही सच्चा आनंद है। भई आपके जीभ के स्वाद के लिए ही अकेली एकमात्र जीभ के ऊपर भी लग जाओगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी। खाली घोर हाँ तरीके जी, से आपकी प्राणिक आसक्तियों के ऊपर भी लग जाओगे, तो भी नहीं होगा। और एकमात्र खाली मन की सुरुचि के लिए लग जाओगे, तो भी नहीं होगा। ये मैनिफेस्टेशन एकमात्र आपकी अंतरात्मा के लिए है और ये दूसरे भाग, वो माता है। अंतरात्मा माता है, जब वो परिवार में या घर में होगी, तो ही बच्चे प्रसन्नता से रह सकते हैं। तभी कितने रिसोर्सेज़ हैं, कितनी रोटी किसको मिलनी चाहिए, घर में सारों को कौन-सा किस रूम में सोएगा, किसको दूध पिलाना है, किसको रोटी देनी है, किसको उस इस समय डाँटना है, किसको क्या करना है, ये जानती है। नहीं तो अपने आप के ऊपर किसी की कामनाएँ भड़की हुई है, तो साइकिक को बिल्कुल कुचल डालता है। प्राणिकता तो हमारी भड़की हुई है ही, उसी माध्यम से हम साधना भी कर लेते हैं, उस परिवार के दायरे को तोड़ नहीं पाते। हम कह रहे हैं इसमें साधना भी हो गई, उसमें भगवान की प्राप्ति भी होगी, सारे ही काम हो गए। ये तो माँ डिटरमिन करेगी आपको करना क्या है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें संदेह की संभावना है ही नहीं, कहीं भी। दीपक जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत सुंदर कहा है। चर्चा मात्र से इतना आनंद आ रहा है, जीने के बाद कितना आनंद आएगा। यहाँ तो सोम रस बहुत भरा हुआ है, इसे हुँ, खूब निचोड़ने की जरूरत है। हाँ। और वो जो आप साइकिक की बात कर रहे थे देविका जी, इसके अंदर अपने सिंथेसिस में है, आप आपस में बात करके उसको अलग से अपन कोई टाइम, क्योंकि वो इस अभी नहीं तो नहीं आएगा, वो तो लंबे समय बाद आएगा, 23वें वॉल्यूम में आएगा। उससे पहले आपकी उसका हाँ जी, नेचर क्या है, वो अगर चाहें तो आप विवेक से बात करके जो भी 3, 4, 5 जने अगर इंटरेस्टेड हों, कोई अपन एक समय तय करेंगे और उसपे उसकी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ हाँ हमको जी। विराम देना पड़ेगा, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।